वेलकम बैक टू दी चैनल गाइज। एक फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज देखिए यहाँ पे कौन सोया हुआ है। विपिन। विपिन हाय बोल दे। हाय बोल। हाय। और पैर अभी कैसा है तुम्हारा? एकदम ठीक। तो हॉस्पिटल वगैरह जाना है क्या? हॉस्पिटल नहीं जाना। आप क्या जाने का? नहीं जाने का? ठीक है। तो गाइज 2 महीने पहले मैंने एक बुक ली थी। उस बुक को मैं जब आपको दिखाऊंगा तब आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको वो बुक दिखाता हूँ और बाद में कुछ उस बुक के बारे में कुछ बताऊंगा। तो ये है वो बुक जिस बारे में मैं आपको बात कर रहा था, श्रीमद् भगवद गीता तेना मूल रूपे, जो इसका गुजराती ट्रांसलेट है। और ये बुक भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा छापी गई है। जब मैं अपनी शॉप पे बैठा था तब इस ट्रस्ट के कुछ लोग आए थे, ये बुक सब बांट रहे थे। तो मेरे पास भी आए थे और उन्होंने बोला कि ये बुक हम दे रहे हैं। और इस बुक के सिर्फ और सिर्फ मेरे पास से 200 रुपये लिए गए थे। और उन्होंने बोला था कि इसको छापने में जितना खर्चा हुआ है वो सब हम ले रहे हैं। तो मुझे बहुत लंबे समय से मुझे ये बुक लेनी थी और मैं सोच ही रहा था कि मेरे पास ये बुक होनी चाहिए। एक हिंदू होने के नाते ये बुक हमारे घर में होनी इतनी आवश्यक है। हमारे इस शरीर में जितनी आत्मा की ज़रूरत है उतना ही ज़रूरी इस किताब का हमारे घर में होना है। तो मैंने ये किताब बिना सोचे उनको 200 रुपये दे दिए और ले ली। और मैं तो यही मानता हूँ कि उन्होंने एक सेवा मात्र की है और भगवान की दया से मुझे ये चाहिए थी तो और मुझे मिल भी गई थी। और बहुत दिनों से मेरे शॉप में ही पड़ी थी तो मैंने उसको मंगवा लिया और अभी फ़िलहाल मेरे हाथ में है। तो मैं ट्राई करूँगा इसको पूरी पढ़ने की। बहुत लंबी किताब है लेकिन पढ़ लेंगे इसको भी धीरे धीरे करके। और इसे सिर्फ किताब कहना इसका अपमान करने बराबर होगा। तो मैं इसको कहूँगा कि ये जो ज्ञान का सागर है वो मेरे पास है। तो मैं खुश हूँ क्योंकि इस ज्ञान के सागर को एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो शायद आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। और क्या ही कहूँ मैं, और मेरे पास शब्द ही नहीं है इसके बारे में बताने के लिए। अगर आप हिंदू हो तो आप अवश्य इसका महत्व समझते होंगे। और फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म से हो, हर धर्म में अपनी अपनी किताबें हैं। तो आप अगर मुस्लिम हो तो आपके पास कुरान होगी, आप क्रिश्चियन हो तो बाइबल होगी, और हिंदू हो तो ऑफकोर्स भगवद गीता होगी। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि किताबें सिर्फ अलग अलग है, उसमें जो ज्ञान दिया हुआ है वो तो एक ही है। तो बस यही बोलना चाहता था कि मेरे पास ये किताब है और मैं बहुत खुश हूँ। ये मेरे पास ये किताब बहुत लंबे समय से मुझे लेनी थी और वो मैंने ले ली। बस यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो शूट किया है। तो अगर आप हिंदू हो और आपके पास भी ये भगवद गीता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ भाई मेरे पास भी है। और आपके पास कौन सी है, किस ट्रस्ट के द्वारा छापी गई किताब है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कौन सी इससे भी अच्छी या फिर जिसमें पूरी तरह की जो डिटेल्स हो। मैं मानता हूँ तब तक तो इसमें पूरी डिटेल्स आ ही गई होंगी, या फिर मार्केट में इसके बहुत अलग अलग वेरिएंट भी मौजूद है, अलग अलग भाषाओं में भी ये उपलब्ध है। मैंने गुजराती में ली है क्योंकि मैं गुजराती हूँ ना। तो देखिए अगर आपको हिंदी में भी मिल सकती है, इंग्लिश में भी मिलती है, जिसकी जो नीड है वो उस हिसाब से मिल जाती है। तो थैंक यू। फिलहाल शाम के 5:30 बज रहे और अभी मैं नहा के आया हूँ। आज दिन में 2 बार नहाया हूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। तो मैंने सोचा कि चलो नहा लिया जाए। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, अभी बाहर जाते हैं और बाहर चेक करते हैं कि क्या चल रहा है। गाइस मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताऊँ। थोड़ी देर पहले अभी फ़िलहाल मैं अपने घर में बैठा था और मुझे अपने फेसबुक
अकाउंट पे एक नोटिफिकेशन आता है और वो नोटिफिकेशन ये थी कि आपने अपने फेसबुक पेज में किसी को एडिटर रखा है। मेरे इस अकाउंट में सिर्फ 2 ही एडमिन है, एडिटर कोई है ही नहीं, एक मैं खुद और दूसरा मेरा जो प्रोफेशनल अकाउंट है वो। तो अब बात निकल के ये आ रही थी कि मेरे फेसबुक पेज में एडिटर रखा किसने। तो फिर मैंने अपने फेसबुक पेज को लॉगिन करने की कोशिश की, लेकिन वो लॉगिन भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने पुराना वाला पासवर्ड डाल के अपना नया पासवर्ड क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन वो पासवर्ड भी नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अगर मेरा अकाउंट हैक हुआ है तो कोई बात नहीं, मेरे पास अपना पेज है, उसको तो मैं बचा ही सकता हूँ। तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया, मैंने जो मेरा खुद का एडमिन था, मैं जिस प्रोफेशनल पेज का, उसमें से उस एडमिन का फ़ायदा उठाते हुए मैंने पहले एडिटर को रिमूव किया। फिर उसके बाद मैंने अपने जो फेसबुक प्रोफेशनल अकाउंट था उसको एडमिन में से रिमूव कर दिया। मतलब उसमें सिर्फ एक ही एडमिन अभी बचा है और वो था सिर्फ मैं। तो इस हिसाब से मेरा एक पेज सिक्योर हो गया। और फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने जो प्रोफेशनल अकाउंट है उसके पासवर्ड को रिकवर करने की कोशिश की। मैंने अपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर पासवर्ड यानी कि OTP मंगाने की कोशिश की और बहुत दिक्कतों के बाद मेरा वो पेज यानी कि अकाउंट था वो बच गया। और फिर मैंने अभी तक उसको एडमिन चेंज नहीं किया, मैं अकेला ही उस पर एडमिन हूँ। अगर देखना है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा वो जो मुझे नोटिफिकेशन आई थी वो, और लेकिन मैं उसमें नाम जो थे वो सब छुपा दूंगा, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि कुछ, समझ रहे हो आप, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कंट्रोवर्सी में फंसना और मुझे चाहिए भी नहीं। तो गाइस अभी फिलहाल मैं और विपिन यहाँ पे बैठे थे और विपिन से मैंने पूछा कि आज आएगा कि नहीं आएगा घूमने के लिए, तो विपिन मना बोल रहा है। तो विपिन से पूछते, विपिन क्यों नहीं आना है तुझे? नहीं आना है, क्यों नहीं आना है? ऐसे नहीं तो आना मैंने है। बोला था तुझे पैर धुलवाने के लिए। ओके ठीक है, तो फिर ये नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको नहीं लेके जाएंगे, लेकिन हम तो जाएंगे ही जाएंगे। ओके, चलो तो गाइस बाद में मिलते हैं खाना खाने की बात। हेलो गाइस, हम खा रहे थे चॉकलेट। और चॉकलेट किसने दी पता है? किसने मेरी दी? मम्मी ने। और विपिन तेरी चॉकलेट कहाँ पे? खत्म भी हो गया। और विपिन को दिखाओ कहाँ पे, सिर्फ ये खाली खाली कागज लेके घूमता है। रद्दी है। रद्दी है हमारे पास पूरी चॉकलेट, और मैं अकेला खाने वाला, जय को दूंगा ही नहीं। जय चाहिए मुझे खाने भी नहीं है, मेरे पास तुझे पड़ी चाहिए? है। तुझे चाहिए? मुझे नहीं चाहिए। मैं दूंगा भी नहीं। मैं लूंगा भी नहीं। मैं दूंगा भी नहीं। मैं लेना भी नहीं है। तो गाइस वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो चुका है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं हम फिर किसी एक वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बाय बाय।